अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे CFX टोकन प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में या कॉन्फ्लेक्स टोकन प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले, प्राइस प्रेडिक्शन करने से पहले हम CFX टोकन रिव्यू करेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाए, या आप कॉन्फ्लेक्स टोकन रिव्यू भी कह सकते हैं, कि हमें एक आइडिया हो जाए कि आया कि ये प्रोजेक्ट कैसा है और हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में इसके क्या क्या रिज़ल्ट्स हमें मिल सकते हैं, हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लॉजिकली इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये वाला ग्राफ है जिसको हम यूटिलाइज़ करते हुए अपनी एक प्राइस प्रेडिक्शन हम करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट इसका स्कोप क्या होने वाला है, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान इसने 150% बूस्ट किया इस टोकन ने। तो ये वजह कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम इसी को ही फोकस करने वाले हैं कि हमें फ़र्दर इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो लेकिन उससे पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन उनको मिलेगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो वो देख सकेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेल आइकॉन प्रेस करते हैं सब्सक्रिप्शन के बाद तो फिर आपको मेरी वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी और होप्स हो कि मेरी वीडियो से आप लोग प्रॉफिट जो है वो ले रहे होंगे। तो लेकिन एक डिस्क्लेमर है मेरा कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरा काम आपको एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार लाजम मशवरा कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की मार्केट है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका पैसा जो है वो मेरी वजह से डूबे, क्योंकि मुझे आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बेल आइकॉन प्रेस कर लें तो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप मेरी ओपिनियन देख सकेंगे और उस ओपिनियन के बेस पर हो सकता है कि आपको अपना डिसीजन जो है वो ले सकें। तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले जो है कॉन्फ्लेक्स टोकन के वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो CFX कॉइन प्रेडिक्शन क्या है। उससे पहले हम CFX रिव्यूज़ करेंगे और CFX ट्रेडिंग के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली जो कॉन्फ्लेक्स है या जो कॉन्फ्लेक्स नेटवर्क रिव्यू जो करने वाले हैं उसमें ये कहता है कि ब्लॉकचेन विदाउट बैरियर्स है, यानी एक ऐसी ब्लॉकचेन जो किसी भी रुकावटों के बगैर होगी। तो ये इनका मोटो है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कॉन्फ्लेक्स है वो अनेबल करेगी क्रिएटर्स को, कम्युनिटीज़ को और मार्केट्स को कि वो अपने मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स के ज़रिए या मुख्तलिफ जो है वो मुल्कों में बैठ के वो आपस में वो कनेक्ट हो सकें और आपस में बग़ैर किसी बैरियर के वो ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकें। ये इसका एक प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं या आप इसका एक इस टोकन का एक थीम कह सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमें जो चीज़ मिलती है वो ये मिलती है कि हम यहाँ पर इसकी पहले देखेंगे कि इसकी सप्लाई कितनी है। इसकी जो टोटल सप्लाई है वो तकरीबन 1 अरब के करीब है और मार्केट में जो सर्कुलेट कर रही है वो इस वक्त वो 1 बिलियन मार्केट में इस वक्त जो है ना वो उसकी गर्दिश कर रही है। और इसका कैपिटल आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैपिटल क्या है, और इस मार्केट कैपिटल और इस टोटल जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको अगर हम आपस में तकसीम करें तो हमें ये इसका रैंक जो है वो नंबर 114 पे मिलता है CFX कॉइन बाइनांस के ऊपर या CFX कॉइन गीको के ऊपर। जहाँ पर भी आप देख लें तो आपको यही मिलेगा। अभी के लिए ये टोकन जो है ये तकरीबन 72 सेंट पे चल रहा है, यानी $0.72 इसकी अभी प्राइस है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी 171.97 यानी 150 प्लस जो है इसने अभी क्रॉस किया। तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए बनता है कि हम इसको देखें। और थोड़ी सी इसकी पैदाइश हम देखें कि ये तकरीबन 8 सेंट पर पैदा हुआ था और इसने अपना जो पिछला जो ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है वो तकरीबन $1.63 के करीब है, यानी $1.63 के करीब CFX टोकन जा चुका है या कॉन्फ्लेक्स क्रिप्टो जा चुकी है। तो अभी फर्दर जो है वो नीचे हम इसके बारे में कॉन्फ्लेक्स टोकन के बारे में हम ये यहाँ पर सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और फर्दर जो है हम इसके बारे में जानेंगे। ये मुख्तलफ
एक्सचेंजेस पर भी लॉन्च हो चुका है। जैसा कि भी देख सकते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि बाइनेंस पर लॉन्चड है, जो कि इसके ट्रस्टेड होने की एक और भी निशानी है कि आप इसमें जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। तो CFX टोकन रिव्यू में या कॉन्फ्लेक्स टोकन रिव्यू में अभी हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो हम ये देखेंगे कि वो कहता है कि हम क्यों कॉन्फ्लेक्स को यूज़ करें। उसकी हाई थ्रूपुट है, ये सिक्योर है, और उसके बाद इंटर ऑपरेबल है और स्केलेबल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो स्टेकिंग है वो बिल्ट इन है और इसकी जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो यही चीज़ें किसी भी एक टोकन को एक सिक्योर बनाती हैं और मजबूत बनाती हैं। तो CFX टोकन प्राइस प्रेडिक्शन हमें करने के लिए इसकी टेक्नोलॉजी का पता होना हमें ज़रूरी है और हम वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो CFX टोकन के बारे में यहाँ पर उन्होंने और भी इंफॉर्मेशन दी है कि CFX टोकन इकोनॉमी बिल्ड किया जाता है CFX टोकन के इर्द गिर्द, जो कि वैल्यू का एक यूनिट है प्लेटफार्म का, जहाँ पर टोकन अनेबल्स करते हैं होल्डर्स को ट्रांजैक्शन फ़ी देने के लिए, अर्न करने के लिए, रिवार्ड्स को स्टेकिंग के ज़रिए और रेंट के ज़रिए, स्टोरेज के ज़रिए, और पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेटवर्क गवर्नेंस के ज़रिए। ठीक है, तो ये माइनर्स को भी रिवार्ड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आप फर्दर इसके बारे में डिस्कवर करना चाहते हैं CFX को, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो CFX कॉइन जो है हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। तो ये आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एक नोड को रन कर सकते हैं और इसके एम्बेसडर भी बन सकते हैं। इनके ऑफ़र्स हैं जो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी देखें कितनी एक ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी है जो कि ये बताती है कि हाँ जी अभी हमें कोई दम है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है हम इसके बारे में जानेंगे इसका इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम जानना हमारे लिए कॉन्फ्लेक्स क्रिप्टो को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ्लेक्स नेटवर्क रिव्यू के लिए इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर वो ये बताते हैं कि ये शटर फ्लो क्रॉस चैन एसिड ब्रिज है। तो जैसा कि आपको पता है कि शटल तो अभी तक हम खला में चलने वाली जो गाड़ी होती है हम उसे ही शटल कहते हैं। तो आप इसका जो स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस प्रोजेक्ट इसकी बिहाइंड पे जो चल रहा है जो कि इसके बैरियर्स को ओपन करेगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि कौन जो है कॉन्फ्लेक्स पे बिल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ बड़े बड़े नाम नज़र आएंगे जैसे मूनस्वैप है, फ्लेक्स है, सेक्रेड है। और उसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि इकोसिस्टम मैप शो करें, तो मैं लाजम इसको देखना चाहूँगा और आपसे शेयर भी करना चाहूँगा। इसका जो इकोसिस्टम है उसमें देखें डेफी है और इसमें आपको पैनकेक स्वैप और आपको बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो पॉपुलर हैं और ट्रस्टेड हैं। तो ये इसका एक इकोसिस्टम है। उसके बाद ये एक्सचेंजेस और वॉलेट्स हैं इसके। CFX कॉइन रिव्यू में अगर हम देखें तो ये देखें ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो कि इसको और भी ज़्यादा सिक्योर बनाती हैं। इवन के बाइनेंस पर भी ये लॉन्च्ड है। डेवलपर्स इसके पास आप देख सकते हैं कि डेवलपर्स कौन कौन से ऐसे डेवलपर्स हैं जो इसके टोकन के बिहाइंड में या CFX टोकन के बिहाइंड में काम कर रहे हैं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अब वो देखें ये चैन लिंक है, DIA है, ये राज़र है और फैच है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि NFTs देखें इसके अंदर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टोकन है जिसे हम CFX टोकन कहते हैं ये काफ़ी अच्छा एक साबित हो सकता है आने वाले वक्त में अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि तकरीबन $2.25 के करीब से तो वापस आया। अगर आप इसे इधर भी अगर बाय करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये लाजम इसने एक बार अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाना। और उसके लिए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और यहाँ पर हम CFX टोकन प्राइस प्रेडिक्शन जानने की कोशिश करते हैं। CFX कॉइन बाइनेंस का चार्ट खोला हुआ है मैंने ये, और ये जो है CFX प्राइस प्रेडिक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब ये देखें ये जो यहाँ पर जो दो लाइनें हैं अभी हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। ये दो लाइनें जो हैं ये एक रेंज को शो कर रही हैं जो कि रेंज मेरे हिसाब से एक रेजिस्टेंस की रेंज बनती है और ये बहुत अच्छे तरीके से इसको प्ले कर रहा है। और एक जो है वो यहाँ पर जो सपोर्ट बनती थी वो तो उसको प्ले कर ही लिया इसने। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये वाली सपोर्ट भी एक बार मेंशन करूँ यहाँ पर, तो मुझे वो मेंशन कर लेने दें। तो ये मैंने कॉन्फ्लेक्स क्रिप्टो का एक रेंज मैंने डिस्प्ले कर दी, ठीक है।
अब ये रेंज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि ये क्रिप्टो अभी इस रेंज में आने वाली है। मेरा मानना ये है कि अभी चूँकि इसने बहुत ज़्यादा गेन कर लिया और बहुत ज़्यादा जो भी क्रिप्टो गेन करता है वो लाजम रिट्रेस करता है। अब मेरा मानना ये है कि आप यहाँ पर बाइंग ना करें। अगर आपने बाइंग करनी है तो इसको एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक होने दें। जैसा कि मेरा मानना ये है कि ये इसको ब्रेकआउट करे, इसको इधर से ऐसे, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है इस जैसा लगाए, यानी इस जैसा वॉल्यूम लगाए, तो फिर मेरे हिसाब से जो ये बाय आपको वहाँ से बाय कर लेना चाहिए। यानी 80 सेंट का एरिया अगर ये तोड़ता है तो फिर आपको यहाँ से बाय करना है, उससे पहले आपको यहाँ से अब बाय नहीं करना। दूसरी इंडिकेशन जो मुझे बाय करने से रोक रही है वो ये रोक रही है कि देखें RSI लेवल बहुत ज़्यादा चढ़ गया हुआ है, जो कि इसकी ओवरसोल्ड को जो है वो सॉरी ओवरबॉट को जो इसको शो करता है। तो लाजम मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ से इसको भी सप्लाई जो है वो यहाँ पर इसको मिलने वाली है। तो मार्केट अब मेरे हिसाब से अब यहाँ से ये रेंज करेगी और यहाँ पर दोबारा एक बार 40 सेंट के एरिए में इसने लाजम आना है, और यहाँ से आने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ दोबारा मूव करेगी। लेकिन यहाँ पर भी मेरा मानना ये है कि कुछ अर्सा हो सकता है ये रेंज करे, रेंज करने के बाद नवंबर दिसंबर में जाके ये ऊपर की तरफ उठ जाए। तो कॉन्फ्लेक्स नेटवर्क रिव्यू के बाद जो CFX टोकन प्राइस प्रेडिक्शन है, वहाँ पर मेरा मानना ये है कि ये यहाँ पर ऐसा बिहेव कर सकता है। तो अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं CFX में, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंतज़ार करना है, इसके ब्रेकआउट का वेट करना है, या इसका जो है आप कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट का वेट करना है। और आपका जो बाइंग एरिया बनेगा वो बनेगा 34 सेंट से लेकर 40 सेंट तक का एरिया आपका बाइंग एरिया बनता है। तो ये थी आपकी CFX प्राइस प्रेडिक्शन जो मैंने आपके साथ शेयर की, या आप इसे कॉन्फ्लेक्स टोकन प्राइस प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं, CFX टोकन प्राइस प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी आपको अभी के लिए मार्केट से थोड़ा दूर रहना है। जैसे ही ये 30-40 सेंट के करीब आए, आपको दोबारा वहाँ से अब बाय कर लेना है। मेरा मानना ये, मेरे ख्याल के मुताबिक ये यहाँ से बाय होगा। तो अगर आपको मेरी ये CFX टोकन रिव्यू या कॉन्फ्लेक्स नेटवर्क रिव्यू पसंद आया, और कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।